नमस्कार सभी विद्यार्थियों को राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाएं। इससे संबंधित कौन से प्रश्न बन रहे हैं? तो पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दूसरा प्रश्न, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो गंग नहर से गंगानगर जिला, तो सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में। तीसरा प्रश्न, किस लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो ये जो लिफ्ट नहरें हैं ये किससे संबंधित हैं? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उससे संबंधित। तो ये जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है इसे बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न, सिद्धमुख नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है इससे किन जिलों को लाभ होता है? तो हनुमानगढ़ और चूरू, इन जिलों को लाभ हो रहा है। पांचवा प्रश्न, सिद्धमुख नहर परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य इसका क्या नाम है? दूसरा नाम कौन सा है? तो राजीव गांधी नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना को राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी शाखा, समेजा शाखा, ये जो शाखाएं हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ शाखा है, करणी शाखा है, समेजा शाखा है, इनका जो संबंध है किस नहर से है? तो ये गंग नहर की शाखाएं हैं। याद रखना, ये जो लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी शाखा, समेजा शाखा, ये जो है किस नहर की शाखाएं हैं? तो गंग नहर की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, भाखड़ा नहर द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यह है हनुमानगढ़। भाखड़ा नहर जो है इससे सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को पहुंच रहा है? हनुमानगढ़ जिले को। अगला प्रश्न, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा पद्धति से ही करने का प्रावधान है, फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई करनी होगी, ये कौन सी परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा केवल फव्वारा पद्धति से ही आप सिंचाई कर सकते हो। अगला प्रश्न, गंग नहर का उद्घाटन किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, नर्मदा नहर से सर्वाधिक जल की व्यवस्था किस जिले को उपलब्ध होती है? यानी कि सबसे ज्यादा लाभ जो है वो किस जिले को हो रहा है नर्मदा नहर से? तो ये है जालौर जिला। ठीक है, जालौर जिले को सर्वाधिक जल की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है नर्मदा नहर के द्वारा। अगला प्रश्न, किस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर, जो जिसे राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस परियोजना के द्वारा रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है? रावी और व्यास इनका जो अतिरिक्त जल है उनका उपयोग किया जाता है, ये कौन सी परियोजना है? तो सिद्धमुख नहर परियोजना। इस परियोजना के द्वारा रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल है ना उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा, इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा। अगला प्रश्न, गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये जो गुड़गांव नहर है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? कब बननी शुरू हो गई थी? तो 31 मार्च 1958 से। अगला प्रश्न, गुड़गांव नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जो गुड़गांव नहर है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नहर को? गुड़गांव नहर को। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर से
इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। अगला प्रश्न, गुड़गांव नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? ये जो आपने पहले पढ़ा था गुड़गांव नहर परियोजना, तो इससे सबसे ज़्यादा लाभ किस जिले को पहुंच रहा है? भरतपुर जिले को। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कितनी शाखाओं का निर्माण किया गया था? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका 2 चरणों में निर्माण किया गया था। अब अपने देखें ये 2 चरण है, इसमें पहले चरण में कितनी शाखाएं बनी थी? तो 3 शाखाएं, ठीक है। प्रथम चरण में 3 शाखाओं का निर्माण किया गया था। और कौन कौन सी हैं वो शाखाएं? अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पुग्गल। तो ये जो 3 शाखाएं हैं, इन 3 शाखाओं का जो निर्माण है वो प्रथम चरण के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में किस लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था? तो पहले चरण के अंदर कौन सी लिफ्ट नहर बनी थी? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर पहले चरण के अंदर बनी थी, ये कंवर सेन लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नहर किन राज्यों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है? भाखड़ा नहर, ठीक है। तो ये कौन सा है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। तो 3 राज्यों को ये सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को। अगला प्रश्न, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? ये जो नर्मदा नहर है इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है अपने राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल शाखाएं कितनी हैं? पहले अपने पढ़ी थी लिफ्ट नहरें, ये हैं शाखाएं। तो शाखाएं कितनी है? 9, ठीक है। शाखाएं कितनी है? 9। और लिफ्ट नहरें कितनी थी? 7, ठीक है। तो याद रखना है लिफ्ट नहरें 7 और ये जो शाखाएं हैं ये कितनी हैं? 9। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? जो अपने अभी बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें हैं और इन 7 लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर, ठीक है। और इसी लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? अब यहां पर पूछा है कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इनके नाम वगैरह जो है वो बाद में चेंज किए थे। तो बांगड़सर पहले नाम से जाना जाता था इसे, बांगड़सर, लेकिन बाद में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान नहर को किस वर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना गया? यानी कि नाम परिवर्तित किया गया था इसका। पहले तो था राजस्थान नहर, लेकिन उसके बाद इसका नाम क्या हो गया था? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर हो गया था बाद में नाम इसका। तो ये कब हुआ है चेंज? 1984 को, 3 नवंबर 1984 को। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित राजस्थान फीडर, ये जो राजस्थान फीडर है इस नहर की लंबाई कुल कितनी है? ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? तो सीधा सा अगर अपने आसान भाषा में पूछे तो राजस्थान फीडर इसकी लंबाई कितनी है? 208 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 208 किलोमीटर। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में थे। और जल्द ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके भी वीडियो लेकर के हाजिर होंगे।